नमस्ते मित्रों। तो हमने पिछली बार यानी कल की वीडियो में इतना काम किया था आपने कि तो अब इसे आगे कंटिन्यू करते, लेकिन इसका आगे जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ये मैं इसमें पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने कल किया था ये वाला पूरा सेट, जिसमें सेपरेट आरजीबी और कलर रैम्प, उसके बाद हमने मैथ नोड यूज़ किया, ग्रेडियंट एंड मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट। ये मैंने स्क्रीनशॉट बना के रखा है कि मुझे क्या नोड्स कब कैसे यूज़ करने। इसमें ज़्यादा इमेज डिटेल्स और डिटेल्स नहीं दिख रही, बट ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमने इतना काम किया हुआ है, मैं इसे ऐसे रखता हूँ, यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करेंगे। तो इतने नोड्स को मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूँ और इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट पी करूँगा और उसके बाद फिर ये कलर टिक अनटिक कर देता हूँ और इसको नाम दूंगा सेपरेटर। तो यहाँ पर मुझे नाम देना है सेपरेटर नहीं, आई सेक्शंस। ये आई सेक्शन जो अलग अलग सेक्शन जो है, अगर यहाँ से मैं क्लिक करके चेक करूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, तो ये देखिए ये रेड वाला हिस्सा आईबॉल का मेजर पार्ट है। फिर ये जो ग्रेडियंट्स है वहाँ से आइरिस पूरा स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रीन वाला एरिया एक्चुअल आइरिस है। ये हमारा प्यूपिलिया, सम साइंटिफिक नेम है बट मुझे याद नहीं। ये जो ब्लू पार्ट है वो हमारा ब्लैक, आईबॉल में एक ब्लैक होल होता है जो सारा लाइट रेज, कलर्स, वो सब कुछ वहाँ से पास होता है लेंस के थ्रू। और यहाँ आईबॉल के पीछे एक टिश्यू होता है, वहाँ पर सब कलेक्ट होके ब्रेन तक जाता है और फिर पिक्चर बनता है। बहुत टेक्निकल में नहीं जा रहा, बट इतना ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। तो ये जो सेक्शंस है वो हमने बना के रखे। सेक्शन में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर -0.5x और y रखा है मैपिंग में लोकेशन। ग्रेडियंट टेक्सचर मैंने रखा है स्पेरिकल। मैथ नोड यूज़ किया है जिसमें मैंने टाइप रखा है पावर और एक्सपोनेंट उसका रखा है 9। मेरे केस में 9, आपके केस में हो सकता है कि आप उसे 3, 6, जो भी कंडीशनल वैल्यू आपको रखनी है वो आपको विजुअली आपको चेक करना है। फिर आप ऐसे 3 कलर में कलर रैम्प उसको डिवाइड कर दीजिए, जो आपके आईबॉल स्ट्रक्चर के वायर फ्रेम के साथ भी मैच करना चाहिए। और उसके बाद फिर आप रखिए सेपरेट आरजीबी नोड, जिसमें जैसे ही आर में देखता हूँ यानी रेड चैनल में देखता हूँ तो ऐसे दिखेगा, ग्रीन चैनल में मुझे सिर्फ ये हिस्सा दिखेगा और ब्लू चैनल में सिर्फ मुझे ये दिखेगा। अब मुझे ना छोटे सी चेंजेस करने हैं। ब्लू जो चैनल है, यहाँ पर मैं इस ब्लू को एक्चुअल ब्लू करता हूँ, एकदम शार्प ब्लैक हो जाएगा जो एक्चुअली करना चाहिए था। तो टोटल हमारे पास ये आउटपुट है ऐसा। अब आगे, अब हमें दूसरा सेट बनाना है नोड का, जिसमें हमारे पास सेम सिचुएशन होगी, सिर्फ कलर रैम्प से आगे यहाँ तक सब अलग है।
ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले कलर रैंप ले लेते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट, ठीक है, फिर कंट्रोल टी। यहाँ पर हमें यूवी ही रखना है। ओके, एंड आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने रेडियल रखा है, तो पहले कनेक्ट करके काम कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से मैं करता हूँ रेडियल। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, -0.5, हाँ ये हो गया, और यूवी। अब ये जो नोड है, पहले तो इसे क्लिक करते हैं, तो ये ठीक सेंटर में आ गया, तो इसे वाइट करते हैं और इसे ब्लैक कर देते हैं। अब ये कंटिन्यूटी हो गया, रिपीटेशन हो जाएगा। इसके साथ अभी क्या करना है, मिक्स आरजीबी नोड देना है। शिफ्ट ए, मिक्स आरजीबी नोड यहाँ पिक कर देते हैं और यूवी को यहाँ कनेक्ट करते हैं। अगर देखें तो उसमें कुछ वैल्यू एडजस्ट की है। उसके साथ पहले मुझे 2 नोड और लाना है, जो नॉइस टेक्सचर और एक है वोरोनॉय टेक्सचर नोड, ठीक है। अब एक इसे कनेक्ट करो और एक इसे यहाँ रखता हूँ। इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं, यहाँ चेक करते हैं, ये देखो, इसे थोड़ा दूर रखते हैं। एक ये सेटअप हो गया। मैं इसे वैल्यू दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 देता हूँ। इसे चेक करते हैं, इसे भी मैं 50 दे सकता हूँ, लेकिन आउटपुट में मुझे अपने वैल्यूज़ को सेम रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जो डिज़ाइन रैंडमनेस क्रिएट करे वो वैल्यूज़ रखनी है। तो जैसे ये 50 है, तो मैं इसे 30 रख के देखता हूँ, ठीक। लेकिन इन दोनों को मुझे मर्ज करना पड़ेगा यहाँ पर फिर से। इसे ही डुप्लीकेट करो, यहाँ पिक करो, इन दोनों को कनेक्ट करो और चेक करो। अब अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है वैल्यूएशंस है। इसकी डिटेल बढ़ाओ, रफनेस बढ़ाओ, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन करो। यहाँ पर बाकी सब नॉर्मल है। अब कलर रैंप और ह्यू सैचुरेशन, फिर से कलर रैंप लो, तो यहाँ ड्रॉप करो, यहाँ से एक वैल्यू बनाओ। मैं थोड़ा सा ब्राउन जैसा रखता हूँ, ये आ गया। उसके बाद लाइट, उसके बीच में थोड़ा सा टोन, इसे और डार्क, यहाँ लीनियर कर सकते हैं, थोड़ा ब्लेंडिंग हो जाएगा। बट यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं, बट ये अजीब लगेगा। सो लेट्स कीप इट एज इट इज। यहाँ से अगर हम बी स्प्लाइन करते हैं तो ब्लेंडिंग थोड़ा अच्छा होता है, बट ऑल्दो
अब अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ और ओके, ये करने के बाद मुझे यहाँ से ह्यू सैचुरेशन चाहिए। ये ह्यू सैचुरेशन, ये इसका आउटपुट आएगा, बट राइट नाउ इट्स नॉट इनफ। यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक और ये पार्ट बनाना है जो काम में आएगा। पहले हमें आइरिस करना है, उसके बाद आगे आइरिस यानी इसको मुझे ऐसे सेट करना है, शिफ्ट पी करना है, अगेन कलर ऑफ लिखूंगा आइरिस, ये हिस्सा सेट हो जाएगा। वो आइरिस नाम लिखता हूँ, वो यहाँ दिखता है। अगर उसमें साइज बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर भी इससे भी ज़्यादा कर सकते, वो होगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला फिर से बनाना है, लेकिन उसके पहले एक सेट चेक करते हैं। जैसे कितना हिस्सा कैसे दिखेगा। अभी ये एज अ मास्क काम करना चाहिए, तो मैं अगर मिक्स आरजीबी रखता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, और यहाँ से ये रहा, ऐसे कुछ दिखेगा। यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं, तो ये ऐसे दिखेगा। अगर इसे लगाते हैं तो वैसे दिखेगा, ब्लेंड करना वगैरह सब। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, हम बारी बारी काम करेंगे, तो इसको अभी ज़रूरत नहीं करना है यूज़ का। फिर से अगर यहाँ देखें, हमें पहले एक और सेट बनाना है फ्लेयर का। सब कुछ सेम है, बस सिर्फ यहाँ स्पेरिकल होगा और ये चेंज हो जाएगा। अगेन कलर यहाँ ग्रेडियंट, कंट्रोल टी फॉर मैपिंग एंड यहाँ देखेंगे तो ये यूवी रखा है, दैट्स गुड। इसे कनेक्ट करो, इसे स्पेरिकल करो, -0.5 चेक, देखो यहाँ पीछे। ओके, अब एक पावर नोड ऐड करना, यानी मैथ नोड। यहाँ पर हमने जैसे ये ऐड किया वैसा पावर यहाँ रखूँगा। अब यहाँ चेक करना है कि सही पोजीशन पर है या नहीं। इसे 9 ही रहने देते हैं। हल्का सा शाइन चाहिए।
ये कुछ ऐसे। ठीक। ठीक। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं। पहले इसे शिफ्ट पी नाम दे देते हैं फ्लेयर, और एक मिक्स आरजीबी। यहाँ पर कलर डॉज, ये देखो। ठीक। अब ये पावर से ऐसे रख सकते हैं, समथिंग लाइक 10.5। आफ्टर दिस ये दोनों हो गया। अब ये जो फ्लेयर, मैंने इधर नाम गलत दिया है, इसी का डुप्लीकेट होगा। शिफ्ट डी, यहाँ नाम चेंज करेंगे, यहाँ रखेंगे बॉर्डर। उसके बाद जो ब्लैक है उसे वाइट करो, जो वाइट है उसे ब्लैक करना है। ठीक है। कुछ ऐसे। तो इन दोनों को अभी मर्ज करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये अब ना ये सब सही जा रहा है। प्रॉब्लम अभी भी वो है कि ये यहाँ तक बाहर भी आ रहा है, तो उसको लॉक कैसे करें। ये अच्छा लग रहा है। तो एक और बनाना पड़ेगा हमें नोड। ये उसमें भी क्या है, सेम है, बस सिर्फ मैथ नोड नहीं है, बाकी सब। और यहाँ पर हमें जनरेटिव रखना है, जनरेटेड या जनरेटिव रखना है। एंड रेस्ट यहाँ वाई एक्सेस 90 डिग्री मैं करके बताता हूँ। शिफ्ट टी, यह का नाम होगा वाइट एंड रेड बॉल समथिंग। ठीक।
ये रीसेट करो, यहाँ से इसे रेट करते हैं और लीनियर ये 0 यहाँ से 90 जनरेटिव, ये देखो आ रहा है। अब देखो अब अगर इसमें मैं पावर यूज़ करता हूँ यानी मैथ नोड, तो कैसा होगा? राइट, अच्छा ही रहेगा। बट अगर ये ठीक, मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, बट अगर आपको ऐसा करना है कर सकते हैं। चलिए आपके लिए मैं ये निकाल देता हूँ। जी ये दिक्कत हो रही है। एंडू करके पावर रखता हूँ ताकि और जो कंट्रोल चेक कर सकता हूँ। अब इन दोनों को, आयरिस और फ्लेयर को हमने कलर डॉज किया, फिर फुल आयरिस विथ बॉर्डर हमें मल्टीप्लाई किया। अगेन हमें एक मास्क जैसा कंसेप्ट क्रिएट करना है जिसमें सेंटर ब्लैक हो जाए उसका, वो भी सब सेट करना है। तो ये पहले बनाते हैं। मिक्स RGB, इसमें पहले ओके और फिर कलर 2 में ये ठीक है। रेड चैनल को कनेक्ट कर, ओके। इसके हिसाब से उसके बाद ये वाला भी बनाते हैं। शिफ्टी यहाँ पर, अच्छा ये जो है वो नॉर्मल और बम्प के लिए, तो उससे बाद में बनाते हैं। हम इसे कनेक्ट करते हैं।
क्या दिख रहा है, इसे कलर 1 में डाला है, इसे कलर 2 में डाला है। यहाँ से जी चैनल यानी ग्रीन चैनल को फैक्टर में कनेक्ट किया। परफेक्ट। यस, ये भी हो गया। अब इन सबको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, इसे और ये जो ब्लू कलर है वो भी सेट हो रहा है। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट करते हैं जैसे इसमें बताया, ये जाएगा ग्रीन चैनल से इधर, फिर ये वाइट, और ये जो आउटपुट है आइरिस का नॉइज और वॉर्नॉय, उसका जो मिक्स आउटपुट है वो यहाँ जाएगा, और उसके बाद बम्प नोड से नॉर्मल में कनेक्ट होगा। बम्प नोड बना देते हैं। यहाँ कनेक्ट करना है। ग्रीन चैनल, ये हिस्सा वाइट, ऐसे दिखेगा। और ये ऐसे दिखेगा। अब वैल्यूज चेंज करते हैं। ठीक, इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं, इसे चेक करते हैं। ये देखो, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, 0.09 है, 0.75 करके देखते हैं। एकदम बेसिक सा चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो एरिया है उसे थोड़ा शार्प करना है। ठीक, मैं इसे 1 रखता हूँ। अब ये जो इतना पार्ट बाहर देकर उसे यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया हमारा आम, और आई के साथ सब कुछ थोड़ा बहुत सेटअप करते हैं। ये रफनेस हो गया। वैसे तो इसमें सेम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कम कर दो बस। इसके साथ मैंने लेंस बनाया,
तो लेंस को अब कैसे करना है? तो लेंस के लिए हमने ये बनाया था, इसका आउटपुट देखते हैं। ये देख, ठीक है। बट ये टेक्सचर नोड्स ये सब नहीं चाहिए, हम नया बनाते हैं। वो होगा टेक्सचर, और यहाँ लिखूंगा गोल लेंस। क्या करेंगे? प्रिंसिपल BSDF जो स्टैंडर्ड नोड होता है उसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से रेफरेंस ट्रांसमिशन, ये जो IOR है 1.41, ये तकरीबन हमारे ह्यूमन आई के लेंस के इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन के हिसाब से वैसा है। आपका ये आई वो बन गया। ये हमने जैसे बताया कि ये लास्ट यूज़ करना था पैनल जिसमें हम फ्लैट यूवी को समझ सकें, और ये हमारा इसमें डार्क शेडो बन रहा है। इसके कारण अल्फा कम कर दो तो इफेक्ट आएगा, लेकिन इसके बदले यहाँ पर से जो ये पार्ट यहाँ से बढ़ाता हूँ, कम, फिर लगा कि इसे कम करना, ठीक है। मुझे लगा कि इसे सेट करना, वो भी कर सकते। ठीक है, तो ये सेट ऑफ आइडिया आपका बन गया। मैं आपको बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ दिखाता हूँ। ये अच्छा, अभी आंखें बहुत ज़्यादा लाल दिख रही है, तो क्या करेंगे? ये अब आप देख रहे हैं यहाँ इशू आ रहा है, यहाँ तो पहले स्कल्प मोड आई लेंस को करते हैं, तो स्कल्प मोड नहीं, मैं एडिट मोड में जाके काम करूँ, तो ये सब बंद कर देते हैं। वायरफ्रेम, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा।
से देखते हैं। थोड़ा सा अभी इस पर काम करना, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल टैब और स्कर्ट मोड, इसमें भी हमें इलास्टिक डिफॉर्म लेना है। ध्यान रहे ये एक्स ऑन रखे ताकि सामने भी हो जाएगा। यहाँ से भी ठीक, एडिट मोड में आता। यहाँ मैंने सब डिविजन्स कम रखे, सो ये डिटेल अगर मैं सब डिवाइड करता हूँ थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। एंड थोड़ी डिटेल अगर हमें देनी है जैसे नॉर्मल की वो दे सकते, अभी फ़िलहाल कम करना। अब चेक करते हैं। यस, सो यहाँ से ये ग्लास वाला हिस्सा है उसे कुछ करते हैं। इसमें डेप्थ नहीं आएगी, इसमें आएगी, बट इसका यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये बढ़ाया, ये भी काफ़ी है। यहाँ से मैं कम करता हूँ, ये भी चल जाएगा। ओनली थिंग इज इसे कम करना, तो कलर थोड़ा कम कर, देन इट्स ओके। ठीक, ये हमने कर लिया। ओके, अभी इसी का डुप्लीकेट करना नहीं, हमें सिर्फ अप्लाई करना है। तो इसे सिलेक्ट करके इसे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एल, लिंक, उसके बाद इसी पे कंट्रोल एल। ठीक है, तो थिंग इज कि यहाँ पर वो चीज़ सेट होनी चाहिए।
क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमने, अच्छा चलो पहले इसे देख ले। जी हाँ, इसे अनरैप नहीं किया था इसलिए। ठीक, इस इन दोनों को डिलीट कर दो और ये जो दो बनाए उनको वहां पर डुप्लीकेट करना। शिफ्ट टी, डन, या नाम दे दो। अब इन दोनों को इसकी पोजीशन ऑन करो। उसके बाद अब चेक करते हैं। लो जी, हो गया। ठीक है, ऑल सेट। ये हमारा बन गया आईपॉड्स। उसका भी टेक्सचर हो गया, लेकिन ये टेक्सचर प्रोसीजरल है, तो इसे जब चाहे आप बेक भी कर सकते हैं और उसे वैसे ही रख के आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे दोनों को सेम टेक्सचर लगा हुआ है, मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है। जैसे ये ब्राउन है, मुझे थोड़ा सा ग्रीनिश चाहिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके चलते अगर मैं ये ग्लास शेडर्स लेता हूँ तो आउटपुट अलग आता है। वैसे इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं इसे कॉपी करता हूँ और जो आई बॉल लेंस है उसके साथ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। अभी कंट्रोल शिफ्ट ये यहाँ पर से ह्यू सैचुरेशन
परफेक्ट। तो हमें अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड रखने जो हमने बनाया वही कलर, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ऑल सेट। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने वो लेयर इसका स्किन का नहीं है, इसीलिए हमें ऐसा दिख रहा है, बट वो नज़दीक से हम उसे नहीं देखने देंगे। सो आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। यहाँ तक ये हमने आईबॉल बना लिया, जो जिसका टेक्सचर पिछले वीडियो में हमने आईबॉल बनाया अनरैप किया, और अब उसका टेक्सचर बना, वो है प्रोसीजर टेक्सचर, जो आप कितनी भी क्वालिटी में बेक कर सकते हैं या फिर उसे बगैर बेक के यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूर काम में आएगा। तो थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।